मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा सिलेबस से अलग कुछ पढ़ने के लिए जी। ज़रूर दें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखिए आज ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन आप बुक्स खरीद सकते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों के लिए मुझे ₹500 हर महीने निकालना है, सिर्फ़ अच्छी किताबें खरीद के देनी है। ठीक है, स्टोरी बुक है, कुछ भी, साइंस की किताब, आज इतना सब कुछ है। तो देखिए क्या होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम तो कुछ हमको क्वालिटी नहीं दे रहा है। जी। प्राइमरी स्कूलिंग बहुत खराब है हमारा, सेकेंडरी स्कूल, अब या तो आप बहुत एलिट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे रेगुलर क्लास होते हैं, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, तो आप वहाँ पे आप इंगेज हैं, आपका बच्चा पूरा दिन जाता है, तो वो एक अलग है। लेकिन 90% जो हमारे स्कूल्स हैं वो हमको बिल्कुल। तैयार नहीं करते हैं बाहर की दुनिया के लिए। तो अब पेरेंट्स की जी भी बिल्कुल। जिम्मेदारी होती है, पेरेंट्स की और दूसरे हमारे समाज की, कि बच्चों में एक रीडिंग हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी है। और सॉरी, और वो बचपन से ही डालना पड़ता है ना। जी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे एज अ टीचर देखता हूँ कि बच्चा आता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, उसके बाद आता है, बोलता है सर मुझे को ये एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा तुम क्या पढ़ते हो, क्या तुमने पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मतलब एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, 99% हमारे बच्चे बोलते हैं कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। जी। तो मैं बोलता हूँ कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम किसी भी फील्ड का, आप इंटरव्यू नहीं फेस कर पाओगे, आप जीडी नहीं फेस कर पाओगे, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते ही नहीं हो। ठीक जी। है, तो वो एक जो रीडिंग हैबिट है, जैसे कि हमारी फैमिलीज को न्यूज़पेपर लेना ही चाहिए। ठीक है, और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, क्योंकि देखिए एक न्यूज़पेपर आमतौर पे 200-300 रुपए, 400 रुपए से ऊपर नहीं जाता है महीने का, 200-300 रुपए जी। खर्च होता है एक न्यूज़पेपर का। तो एटलीस्ट हमारे सारी फैमिलीज में न्यूज़पेपर आना ही चाहिए हमारे बच्चों को वो। और ये सब जो रीडिंग हैबिट्स हैं ये बचपन में पड़ती हैं, बड़े होकर फिर आप, क्योंकि बच्चों के पास बड़े होने पर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं, मोबाइल की दुनिया है, उनको खेलना कूदना है, तो बहुत सारे उस 10th के 11th 12th में जब बच्चा पहुंचता है तब तक उसकी दुनिया बहुत चेंज हो चुकी होती है। जो छठी सातवीं क्लास में जो बच्चे होते हैं और 11 12 तक दुनिया बहुत बदल चुकी होती है उनकी, तो उस समय एक्स्ट्रा कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हमारे बच्चे अभी 4th 5th 6th में हैं तो अभी से ही रीडिंग हैबिट, और ये बहुत आसान है, मतलब इतना कठिन नहीं है, हमारे पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और कोशिश करिए कि उनको स्टोरीज वगैरह, जो वो बुक्स जिन जो उनको इंटरेस्टिंग लगे, मतलब आप सीधे बड़ी बड़ी किताबें मत दीजिए उनको, क्योंकि वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि और उनको ये लगेगा कि आप जो है वो पढ़ाई में और बर्डन डाल रहे हैं उन पर, तो बर्डन नहीं। जैसे कि जी। अच्छी अच्छी कॉमिक्स बुक्स हैं इंग्लिश में। ठीक है, हमारे यहाँ तो कॉमिक्स को भी पाप माना जाता है, मतलब कि कॉमिक्स पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, हमको तो मार पड़ती थी कि आप नॉवेल नहीं पढ़ सकते, कॉमिक्स नहीं पढ़ सकते, जो कि बहुत गलत है ना। हमको जब तक हम ये स्टोरीज नहीं पढ़ेंगे, जब तक तब तक हमारा इमेजिनेशन पावर भी डेवलप नहीं होगा, है ना। जी। तो मेरा एक राय तो ये है कि न्यूज़पेपर जी। 100% होना चाहिए बच्चों को। और आप देखिए कॉम्पिटिटिव जी। कंपटीशन में बच्चे कौन निकलते हैं। ठीक है, कंपटीशन में, इंटरव्यूज में, जीडी में, इवन आपका जो पर्सनालिटी डेवलप होता है ना, वो सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं होता है। अब मैंने ऐसे भी बच्चे जी। देखे हैं जो 10th और 12th में टॉपर हैं, लेकिन वो दो लोगों के सामने बोल नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो अबव एवरेज है, एंड दे आर वेरी, दे आर, उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका पर्सोना इतना अच्छा है कि आप इंप्रेस हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू में वो पास हो जाएंगे वो, है ना। तो हमारा जी। हमारा क्या है, हम भी वो ब्राह्मणिकल माइंडसेट से सोचते हैं कि सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंपॉर्टेंट है, और हमारे बच्चे राइट। दिन भर वही पढ़ते रहना चाहिए, सिर्फ पढ़ते रहना चाहिए, वो सिर्फ क्लास की किताबें पढ़नी चाहिए, नहीं। मेरा एज अ टीचर मेरा ये मानना है कि बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होना चाहिए, किसी भी फील्ड में पढ़ाई के अलावा भी उनके कुछ इंटरेस्ट डेवलप होने चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर। और वो बहुत हेल्प करता है जब आप बाहर जाते हैं, जब आप स्कूल जी। छोड़कर कॉलेजेस में जाते हैं, तो अब अगर आपकी हॉबीज डेवलप हैं,
आप एक वेल रेड पर्सन हैं, आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हैं, आपको पॉलिटिकल समझ है, आपको सोशल समझ है, आपको इकोनॉमिक इश्यूज की समझ है, आपको क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है उसका टेक्निकल। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी है। अब जब हमारे जैसे मैं जब बच्चे आते हैं ना मेरे पास, तो मैं पहले दिन एक टेस्ट लेता हूँ कि उनसे पूछता हूँ कि भाई एक क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्या सुना है शब्द, ठीक है। फिर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने रहते हैं, तो उससे मुझे समझ में आता है कि बच्चों का लेवल कैसा है ना, और मुझे कहाँ पर पिच इन करना पड़ेगा, कहाँ पर बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्रिप्टो करेंसी अगर आप किसी दिल्ली के बच्चे से पूछेंगे, बॉम्बे के बच्चे से पूछेंगे, तो एटलीस्ट वो 2 लाइन तो बोल देगा, है ना। आप अगर बोलोगे एलोन एलोन मस्क, तो वो बोल देगा कि हाँ एलोन मस्क है कोई जिसने टेस्ला टेस्ला कुछ टेस्ला है ना, कोई कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बना रही है, स्पेस एक्स है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आता है, ये जो एक्स्ट्रा, जो इतनी सी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, वो बहुत बड़ा गैप पैदा करती है बच्चों में। तो ये गैप हमें फिल करना चाहिए, ये स्कूल, हमारे स्कूल फिल नहीं करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स को कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको एक रीडिंग एनवायरनमेंट आपके घर में क्रिएट करना पड़ेगा, और आपको भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। मेरे फादर सुबह से न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इसलिए मैं पढ़ता था। मेरी मदर न्यूज़पेपर पढ़ती थी, मेरी मदर 10th पास है अपने समय की, और वो पूरा सुबह उठ के वो न्यूज़पेपर पढ़ती थी। तो उनको जब मैं देखता था तब मैं पढ़ता था। तो मेरा ये, मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ कि सिर्फ बच्चों के लिए किताब खरीदने से काम नहीं चलेगा। आप किताब खरीदोगे उनको और उनको बोलोगे पढ़ो, और खुद टीवी देखोगे, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आपको भी टीवी बंद करना पड़ेगा, और आपको भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहे। बच्चों के सामने आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। न्यूज़पेपर है, बुक, कुछ तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसका बहुत असर पड़ता है बच्चों पर। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो नकल करके सीखते हैं, दे लर्न बाय इमिटेट। हम बचपन में जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं हम भी वही करते हैं। अब आप दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, आप तो आपका बच्चा भी मोबाइल खेलेगा। फिर वो बच्चे आके वो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, अरे सर इसको तो मोबाइल एडिक्शन है, क्या करें। अरे आपने मोबाइल दिया है, आपको देखता है, आप दिन भर मोबाइल में रहते हैं, तो बच्चा भी करेगा। अगर आप मोबाइल को रख दें एक कोने में और पढ़ाई करें, कुछ भी पढ़ें, है ना, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ें, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि सर, हमें इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ गाइडेंस कर पाएंगे आप कि मतलब फाइनेंशियली भी कुछ प्रिपरेशंस की आवश्यकता होती है इस पर्टिकुलर लेवल तक आने के लिए? हाँ सर, पैसा तो लगता है। अब मतलब मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा, करें सर पेरेंट्स का देखिए अभी नहीं, क्या मतलब है अभी कि जैसे ट्वेल्थ के बाद में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए या हायर एजुकेशन लेने के लिए जो फाइनेंस का एक ऑब्स्टेकल आता है, उसको अगर वो प्री प्लानिंग करके 4-5 साल पहले से कुछ उसकी शुरुआत करे, तो वो पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल आने तक वो एक पर्टिकुलर मतलब उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस एक कुछ हद तक तो अपने सेल्फ सस्टेनेबल रह सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसको तैयारी करना चाहिए या किस तरह से? बिल्कुल हमारे घरों में बचपन से हम देखते हैं कि लड़की पैदा हुई तो दहेज के लिए, पैदा होते ही लोग दहेज की बात करते थे और उसके लिए सेविंग शुरू करते थे। तो अभी दहेज छोड़ो, बच्चों की पढ़ाई पे के लिए भी करो। तो वो तो मतलब कंपलसरी है सर, मतलब उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दूसरा यह है कि बैंक लोन्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन बैंक लोन में भी बहुत प्रॉब्लम आता है हमारे बच्चों को। बैंक लोन भी बहुत आसानी से नहीं मिलते हो। बड़े अगर मतलब अगर 4-5 लाख का लोन है तो वो मिल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा का फीस है तो या तो फिर आप टॉप इंस्टीट्यूशन में हो, IIT में हो और इसमें IIM में हो तो तुरंत मिल जाएगा। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे हो तो आपको बहुत भगाते हैं, दौड़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो बैंकर्स हैं, हमारे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, उनको अपने अपने एरिया में एक अवेयरनेस, एक वर्कशॉप तो लेनी ही चाहिए कि अगर आपको बैंक लोन लेना पड़े कल को तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, है ना, क्या सही तरीका है, कैसे अप्लाई करना चाहिए। अब हमारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे बच्चे सीधे बैंक मैनेजर के पास जाते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे को बैंक लोन चाहिए। कुछ पेपर फाइल नहीं करते हैं, और वो कैटेगरी पूछता है वो, तो वो सीधे मना कर देता है, ओरली मना करता है, लिखित नहीं गया, क्योंकि लिखित कर ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के है कि एजुकेशन लोन आपको देना पड़ेगा, है ना, बिना कोलेट्रल के। तो अब वो हमारे बच्चों को इतना समझ में नहीं आता, वो जाते हैं बैंक मैनेजर जो है वो जैसे उनको समझ में आता है कि ये कैटेगरी का है तो वो सीधे बोल देते हैं कि नहीं मिलेगा, और बच्चे निराश होकर चले आते हैं। तो देयर इज अ नीड, हम लोग यहाँ पे करते हैं वो कि हमारे जो लोकल बैंकर्स हैं उनको हम बुलाते हैं और हम हमारे बच्चों को ट्रेन करते हैं कि भाई कल को अगर आपको बैंक लोन लेना पड़े
ठीक है, तो क्या प्रॉपर तरीका है, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से जाइए, एंड लेट देम रिजेक्ट इट ऑन 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 रिटर्न, पेपर पे रिजेक्ट करें वो, तब हम फाइट कर सकते हैं, है ना। तो वो एक तो बैंकर्स को करना पड़ेगा कि अपने अपने एरियाज में, और अब बैंक में है हमारे लोग, हर बैंक में है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि एटलीस्ट महीने में एक बार जो भी अपने हॉस्टल्स हैं या जो भी अपनी कम्युनिटी है लोकल, वहां पे जाके बताएं, क्योंकि अभी हायर एजुकेशन पूरी तरीके से महंगी होने वाली है, चाहे वो सोशल साइंस हो चाहे वो साइंस हो। एक वही जो अमेरिका में है कि आपको अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेना है तो यू हैव टू टेक अ बैंक लोन, या तो फिर आपके फादर और पेरेंट्स जो हैं वो ट्रस्ट फंड पहले से रखा हो वो, अदरवाइज इफ यू आर नॉर्मल सिटीजन यू हैव टू टेक अ बैंक लोन, ठीक है, उसके बिना आप पॉसिबल नहीं है। तो वही इंडिया में होने वाला है, ठीक है। तो अब आपका हर फील्ड में, सोशल साइंस हो साइंस हो, यू हैव टू टेक अ बैंक लोन। तो अब वो एक हमको करना चाहिए, मुझे लगता है। सर अनूप कुमार सर, आपसे हम आज के इस पर्टिकुलर विषय पर कंक्लूडिंग ओपिनियन लेना चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? कुछ ऐसा कुछ विशेष मैसेज नहीं है, मुझे लगता है एजुकेशन का इम्पोर्टेंस हम सबको पता है, हमारी कम्युनिटी को भी पता है, और बस यही है कि जो लोग, हम लोग जो आगे बढ़ चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पे बैक करें। और पे बैक जब मैं बोलता हूँ तो ये नहीं कि आप कोई मूवमेंट खड़ा करें या आप कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म करें, आप अपनी फील्ड का जो भी है ना, जहाँ पर भी आप लोकेटेड है वहाँ पे थोड़ा सा देखिए पीछे मुड़ के, आपके आसपास बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको आपकी ज़रूरत हो सकती है, तो और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैं आपका आप जिस भी फील्ड से हैं, है ना, तो आप अगर थोड़ा सा भी समय हमारी यंग जनरेशन में देंगे, है ना, तो वो बहुत जरूरी है। यंग जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमारी कम्युनिटी हमको मजबूत करनी है तो हमें यंग लोगों में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप जहाँ कहीं पे भी हो, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, रिसोर्सेज हो, शेयर करिए हमारे लोगों से, और उसका बहुत फर्क पड़ता है। जी। आपकी एक छोटी सी मदद किसी का जीवन चेंज कर सकती है ना। छोटा सा आपको लगता है कि वो अनइम्पोर्टेंट है आपके लिए, बट वो आपका एक स्टेटमेंट, एक सपोर्ट का एक पत्ता भी सपोर्ट कर देते हैं तो किसी की जिंदगी चेंज कर सकता है।